दोस्तों, जैसे ही कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बन गया, उसके बारे में जानकारी हर जगह फैलने लगी। कुछ सच और कुछ मिसलीडिंग यानी भ्रामक। हम अभी भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट इस वायरस पर काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस काम कैसे करता है, इसका इलाज क्या है, एटसेट्रा। इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फैक्ट्स को सीखना एंड मिथ्स को दूर करना हमें हेल्दी, फिट एंड सेफ रखेगा। ट्रस्ट सोर्सेज जैसे WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्राइसिस के दौरान मिथ साइन और कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे बिना कुछ हुए ही ऐसे ही हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसी अफवाहों से बचें और इस तरह के कोई भी घरेलू टेस्ट अपने आप पे ट्राई करके किसी भी नतीजे पर ना पहुंचें। मिथ नंबर 5, कोरोना वायरस मॉस्किटो बाइट से भी फैल सकता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एविडेंस या केस सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि कोरोना वायरस मच्छरों से फैल सकता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी या श्वासन वायरस है जो प्राइमरली इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से जो सांस की बूंदें निकलती हैं उसके संपर्क में आके अपनी आंख, नाक या मुंह पे टच करने से फैलता है। इसलिए इससे बचने के प्रिकॉशंस में हाथ बार बार धोना सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जाएगा यह होगा ही नहीं। इन शॉर्ट सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग काऊ यूरिन को यूजफुल समझते हैं और उन्हें उसके बेनिफिट हो रहे हैं, वो सब चीज़ अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। लेकिन कोरोना वायरस में सर्टिफाइड इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने क्लियरली इस चीज़ पे बोला है कि इस वायरस पे गौमूत्र पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको भी कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है तो ध्यान रखें। मिथ नंबर 4, अगर कोई 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट बिना खांसे अपनी सांस रोक सकता है तो इसका मतलब उसको कोरोना वायरस नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के लिए ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है, ये सिर्फ एक मिथ है। इंडिया में पोल्यूशन की दिक्कत की वजह से लेकिन मास्क उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम है, ताकि वो छींक और खांसी से दूसरों को ना फैलाएं। और घर से बाहर जाते समय भी अगर आप मास्क का यूज़ करते हैं तो उसे प्रॉपरली हैंडल करें, वरना उसे लगाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जैसे मास्क को लगाने के बाद उसे सामने से टच ना करें और यूज़ करने के बाद मास्क को बिना आगे से टच किए प्रॉपर तरीके से निकालें और मास्क को डिस्पोज या डीप सैनिटाइज कर दें। उसके बाद अपने हाथ अच्छे से सोप से धो लें। नेक्स्ट इज कोरोना वायरस हो गया मीन्स डेथ। न्यूज़ चैनल एंड सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के दिमाग में डर बिठा दिया गया है। इतना डरा दिया गया है कि हर किसी को ये लगने लगा है कि अगर उन्हें कि ये बात सही है कि यंग लोगों को ये वायरस उतना नुकसान नहीं कर रहा जितना एल्डर लोगों को कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंग लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट ही नहीं कर रहा, उनको वो उसी तरीके से इन्फेक्ट करता है जैसे वो ज़्यादा उम्र वाले लोगों को करता है, और उसी तरीके से वो उसे फैला भी सकते हैं। इवन उनसे फैलने का खतरा ज़्यादा है, बिकॉज खुद ही इतने सिम्टम्स नहीं आएंगे तो अपना इतना ख्याल भी नहीं रखेंगे। एक हेल्दी पर्सन को अगर ये वायरस होगा, उससे भले ही ये उतना नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से जब वो व्यक्ति इसे आगे किसी ऐसे पर्सन को पास कर देगा जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, या जिसका कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़, अस्थमा या कोई हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए किसी भी इस वायरस के बारे में आपको बहुत कुछ मनगढ़ंत बातें सुनने को मिलेंगी। अभी करंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। काफ़ी सारी जगह ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इसकी वैक्सीन जस्ट आने वाली है। कुछ वैक्सीन बन रहे हैं, कुछ टेस्टिंग फेज में भी हैं, लेकिन एक न्यू डिजीज़ का वैक्सीन कंप्लीट बन के आम लोगों तक पहुंचने में साल से भी ऊपर समय लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो गए तो कुछ महीनों तो मान के ही चलें। इसलिए वैक्सीन के भरोसे ना बैठें। वैक्सीन बनकर आम लोगों तक आएगी तो इसका समाधान हो ही जाएगा, लेकिन तब तक आप अपने घरों में ही रहें। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, हाइजीन मेंटेन करें और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें। अगर मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है तो साथ में हैंड सैनिटाइजर्स ले जाएं। कुछ भी टच करते हैं तो उसको टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें और बाहर से घर आते ही सोप से हैंड वॉश कर लें। बस इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नया वायरस है, इसलिए इसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी। इसलिए इसके डर और खौफ की वजह से इसके बारे में भ्रम आसानी से फैल रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। इसलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कोई ऐसी कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आए तो उसे WHO की